अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट सी बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई, जो बनने में बहुत ही आसान और जायके में लाजवाब होगी। चले तो बनाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले देखिए, ऑयल लेंगे। ऑयल में हमने हाफ़ के जी के करीब गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त आपके पास आपकी पसंद के मुताबिक होना चाहिए, जिसमें हड्डी भी हो बेशक और चिकनाई भी हो। साथ में इसमें 1 टेबल स्पून भर के हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 3 अदद हमने प्याज ऐड कर दी हैं। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है इसका काम ख़त्म नहीं होता, इसको हम इसी पॉइंट पर हम ढक के रखेंगे, पानी भी ऐड नहीं करेंगे और ना कुछ मसाले ऐड करेंगे। और इसको हमने तब तक पका लेना है जब तक देखें हमारे गोश्त का कलर कुछ इस तरीके से हो जाता है। जब हम देखेंगे गोश्त का पानी अच्छे से सोख हो चुका है, प्याज ने कलर छोड़ दिया है, तो उस पॉइंट पर जाके हमने इसमें टमाटर ऐड कर देंगे 3 अदद। 1.5 टीस्पून हम इस पर नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे और 3 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड कर देंगे साबुत और 2 अदद साबुत लाल मिर्च ऐड करी है। 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। साबुत धनिया ऐड करेंगे 2 से 3 टीस्पून। साबुत धनिया जो है आप पीस के रख लिया करें, लेकिन ज़्यादा बारीक नहीं, दरदरा सा पीस के रखेंगे। जब आप किसी डिश में ऐड करेंगे तो यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे गोश्त में। अब इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, पानी आप बिल्कुल नहीं डालिएगा। इसी पानी में हम जो है टमाटर और मसाले के पानी में हम अपने गोश्त को गला लेंगे। अब इसे हम ढक के रखेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाता है। जब इसका पानी अच्छे से सोख हो जाए और गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा तो देख लेते हैं गोश्त हमारा किस हद तक गला है। अगर इस पॉइंट पर हमारा गोश्त अच्छे से गल जाता है तो देख लेते हैं। देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। गोश्त का जो हमें यही रिज़ल्ट चाहिए। जब आप देखें आपका गोश्त इस तरीके से गल चुका है तो यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपने इसको अच्छे से भून लेना है। फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे और गोश्त को बहुत अच्छे से इसको भून लेंगे। आप देख सकते हैं गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है। इस पॉइंट पर आके अपने फ्लेम को बंद कर दिया है और बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे। लो जी, तैयार हो चुकी है बहुत ही ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई। अब इसे डिश आउट कर लेंगे। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, पसंद आने पर प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। फीडबैक दे दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका हमिया नासिर। अल्लाह हाफिज़।